औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मारूफ मिन गैरि रुयतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन व दाइमन। इज़ला समाउन ज़ातु बरजिन वला हुजुबुन ज़ातु ताजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला जबलुन ज़ू निजाजिन। अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहहरीन अल मज़लूमीन सल्लल्लाहु अलैहि अजमईन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाअल्लाह काफी तादाद में आप मेरे मौला के इज़्ज़तदार अज़ादार तशरीफ फरमा है। तबीयत इजाजत देते हुए सलवात मौला हुसैन के ज़ात पे सारे बुलंद आवाज़ से है जनाब की इजाजत से हम हाथ इबादत में गुजार रहे हैं। आपकी भी इजाजत है जो सामने दे देते हैं। इस जिक्र के सदका में मालिक आपकी हर दुआ को सर्फ कबूलियत अता फरमाए। मेरे बादशाह मुर्शद रज़ा बादशाह बुखारी जलाली कलंदरी मूसा रज़ा बादशाह बुखारी सरकार हसन रज़ा बादशाह मालिक उनका साया तमाम अज़ादारों पर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़हूर तक मौला कायम है। आप तमाम बातियों को जहाँ जहाँ से आप पूरी दुनिया के अज़ादार यहाँ तशरीफ फरमा है, इमाम हुसैन के सदका में इस बारगाह से झोलियाँ भर के जाओ। जितने अज़ादार बीमार हैं मालिक जिक्र के सदका में शिफा अता फरमाए। जितने बे औलाद हैं हज़रत अली असगर के सदका में मालिक अज़ादार बेटे अता फरमाए। माएँ बहनें बेटियाँ मालिक इनकी दुआएं कबूल फरमाए। मौला आप सबको जल्दी जल्दी अपनी ज़वारी नसीब फरमाए। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़हूर में मौला ताजील फरमाए। हम गुनहगारों को अपने मौला की ज़ियारत और मार्फत अता फरमाए। ये 3 दिन जिसने भी जिस अंदाज से अज़ाए हुसैन में गुजारे हैं, हुसैन की पाक अम्मा उसको अजर अज़ीम अता फरमाए। कदम कदम पर मालिक हर अज़ादार की हिफाजत फरमाए। हमारे इस्लामाबाद तरलई में इतना सानिया हुआ है मालिक उन शोहदा को दर्जात बुलंद फरमाए। मालिक तमाम अदील वलीजुल्लाह पढ़ने वालों की हर जगह पर हिफाजत फरमाए। है इजाजत चंद्रमा की मदद में गुजारे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, इमाम ज़माना बुलंद फरमाओ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मातमी दुनिया का आज़ादी दुनिया का बहुत बड़ा नाम जनाबे सैयद कैसर अब्बास नकवी साहब इमाम कलूनी लाहौर बीमार है मालिक शिफाए कामिल वाजिलाता। आप तमाम मेरे मोहसिन मेरे नाम का नाम सबके लिए दुआ कर रहे हैं और सबकी दुआ को कबूल करते हैं। 3 शाबान आप आदिशाद रहो। जो पहले मरहले में हाथ बुलंद हो गए हर मेहरबानी मोहम्मद अली साहब शबीर भाई कराची से मुर्शिद सिद्धार्थ जनाब गुलाम बादशाह साहब जी बेटा मालिक सबकी दुआएं कबूल करें। 3 शाबान बिस्मिल्लाह जी 4 हिजरी। अगले वाले ज्यादा बोला करो बेटा थोड़ा सा। आपके मुर्शिद हुसैन दुनिया में बाज़ाहिर तशरीफ लाए 10 मुहर्रम 61 हिजरी। हुसैन अपनी ही मर्जी से वापस चले गए। 1 2 क्या फायदा उस हाथ का जो हुसैन को सलामी न कर सका। ये मोहल्ला सारा ठीक है माशाल्लाह। इधर वाले भी मौला बहुत करेंगे ये भी ठीक। हाँ हुसैन मशीयत खुदा है इसको भी छेड़ने दो 20-25 दिन लगते हैं। ऐसे दरवाजे की खैरात है सरकार आप सब जानते हैं। मैं भी आपकी जैसा एक नौकर हूँ इस दरवाजे का। हुसैन आए 3 शाबान को, हुसैन गए 10 मुहर्रम 61 हिजरी। अब जो पहुंचेगा यही पहुंचेगा बाकी को हम दुआ देंगे। जब हुसैन दुनिया में बाज़ाहिर तशरीफ लाए तो भी एक मुजरिम को पर मिले। अच्छा जी अच्छा थोड़े हाथ बुलंद करो हैदरी। बादशाह का हुक्म भी है वो भी पूरा करना है तो इसी में सफर हो जाएगा इंशाल्लाह साफ। बंदा थोड़ा थोड़ा मुस्कुराते तो रहो यार अपना अपना लगता है बंदा।
हुसैन जब आए तो भी एक मुजरिम को पर मिले। इस जुमले पे जो ना बोला वो अपने ज़बान को झुझोड़े, या थका हुआ है तो या फिर यहाँ नहीं है। और जब हुसैन बाज़ाहिर दुनिया से वापस जा रहे थे तो भी एक मुजरिम को हुर बना दिया। ये खैरात है, तो हाथ उठा रहे हो, खैरात ले लो। हाँ हाँ, तो भोले भाले ना बन के बैठो, हाथ उठाने में जो तो कितना वक्त लगता है। आपको सलामत रखे मौला, मेरे बादशाहों को मौला सलामत रखे, पूरी बारगाह आबाद शाद रहे, जहां जहां से आए झोलियां भर के जाओ, खाली नहीं जाने लगे। अली वाले की दुआ रद्द नहीं होती, दिल में अली भी हो और दुआ कबूल भी ना हो, ये हो ही नहीं सकता। अब थोड़ा सा आगे पीछे देर हो जाती है, बाकी मसला नहीं है। हुसैन आए तो भी एक मुजरिम को पर मिले। हुसैन जब जा रहे थे दुनिया से बाजार तो भी एक मुजरिम को और बना गए। जब आए तो अर्श वाले को आजादी मिली, जब जा रहे थे तो फर्श वाले को और बना गए। अपनी अपनी कब्र का ठेका लो हजरत साहब, हम हुसैनियों की कब्र का कोई ठेका ना ले। हमें हमारा हुसैन इत्मीनान दे के गया है कि मेरे अज़ादारों मातमियों हुसैनियों मुतमईन हो के मैदान महशर में आना, चूंकि मुजरिम वहां का हो या यहाँ का हो, जज हुसैन है। ये हाथ नहीं है, ये पिस्तौल है, तो बारगाह बादशाह में फैला के यहाँ पर भाईजान को मेरे फिराव चलिए, मेरे भाई तशरीफ लाए। जो हाथ जवान बैठे बड़ा बुलंद करते हो, लब्बैक या हुसैन। आप दियो जंजीर जहन्नम से जब आजाद हुए हुर, तो रज़्वान की तरह खुल्द में आबाद हुए हुर। क्या सोहबत शब्बीर की सिला मिल गया हुर को, शब्बीर के मिलने से खुदा मिल गया। सुभान अल्लाह। दिल ज़हरा का चैन जिंदा है, दिल ज़हरा का चैन जिंदा है, शाह मशरिक़ैन जिंदा है। दिल ज़हरा का चैन जिंदा है, शाह मशरिक़ैन जिंदा है। काश शिमर कमीना कुछ तो बोलो, काश शिमर कमीना कुछ तो बोलो, अब भी हमारा हुसैन जिंदा है। थोड़ा वक्त कम है, इसलिए भाई वालों से जरा माफी मांग रहा हूँ। आजो बेटा, आजो आजो आजो, नसीब रखो, जल्दी कर, सीट बना मेरा बेटा। हुसैन आए, मैं जनाब को तकलीफ नहीं देता, वैसे मासूम यहाँ कोई भी नहीं, हम सारे गुनाहगार हैं, हर बंदा गुनाह की माफी मांगता फिरता है। वैसे मैं हाथ उठा के कह रहा हूँ, जुमला इतना बड़ा है कि जिब्रील मुझे वाहवा करे तो मेरी दाद वाले मशगूल पूरा नहीं होता। याद रखे जो 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 गुनाहगार है, फिर सुन लो, अगर हाथ ना उठा सको तो फिर सरसुरी मार लेना। जो 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 गुनाहगार है वो याद रखे, अगर हुसैन ना होता तू भूल गया था। ये वो हाथ है जिन हाथों की लकीरों में शबीर की मोहब्बत लिखी हुई, ये वो सीने हैं जिन सीनों के अंदर हुसैन का बसेरा है। अगर हुसैन, आप जियो, अगर हुसैन ना होता, खड़े बैठे हर अज़ादार को सलाम कर रहा हूं, तो जनाब रोल गए थे। क्यों? सवाल बनता है ना, क्यों? क्योंकि जब अल्लाह ने रूह को खल्क किया तो हर रूह के सामने अल्लाह ने अली की विलायत पेश की। जिसने इकरार किया वो मुहिब हो गया, जिसने इनकार किया वो मलाउन हो गया। अल्लाह ने फिर मुहिब्बीन को देखा, यानी मुझे आपको, और चौथा से मुखातिब हुआ अल्लाह। अल्लाह की कसम, अल्लाह कहते ये है तुम्हारे मुहिब, है तुमसे प्यार करने वाले, जन्नत का वादा भी इनसे हो चुका है, वहीं पर अभी आए भी नहीं थे, लेकिन ये गुनाहगार हैं।
मुझे माफ करने के लिए कोई वसीला बहाना चाहिए। कोई इनका वारिस है या ये सारे बेवारिस? अल्लाह की कसम, मिंबर की कसम, मजलिस की कसम, कलंदर की कसम, इस बारगाह की तहारत की कसम, हुसैन की आखिरी सजदे की कसम, मुखातिब अल्लाह 14 से हुआ, आगे सिर्फ हुसैन आया। तो हाथ बुलंद हो रहा है कसम से, मैं आपका मतलूब होता जा रहा हूं, कब्र तक, जन्नत के दरवाजे तक जनाब के सलाम करता जाऊंगा। मुखातिब 14 से हुआ, सामने हुसैन आया। बिस्मिल्लाह मंज, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, तबीयत से आ जाता हूँ। मुखातिब 14 से हुआ, पीछे ना हो जाओ ना यार, थोड़ा सा मोहब्बत करो। आगे हुसैन आया। कराची से लेकर इस्लामाबाद तक अपने पूरे वतन अजीज पाकिस्तान में एक आजादार ढूंढता फिरता हूँ। दुनिया के ढेर सारे मुल्कों से बादशाह की दुआ से गया हूँ, एक मातमी ढूंढता फिरता हूँ जो जुमले को खरीद लेता। अभी तक मिला नहीं, आज भी नहीं मिलेगा तो फिर कभी भी नहीं मिलेगा। आज आपकी मदद में मांग रहा हूँ। मुहर लगवानी है जनाब की, जो आप मुस्कुराते हैं तो मौला दस्तखत फरमा देते हमारे लफ्जों पर। आगे हुसैन आए, किबरिया की आवाज है, हुसैन हिम्मत बनती है मेरी, बड़ी बनती है। वाह 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 वाह, चलो थोड़ी बहुत मैं अपने आप को भी कर लेता हूँ। हुसैन जी मालिक, तू आया है इनका वारिस बनने। अकबर का बाबा कहता है मैं वारिस बनने नहीं आया, इन सब को खरीदने आया हूँ। मिल गई कीमत यार, न कहीं मोहर मेरे बादशाह की बारगाह से, तो हाथ उठा सकते हो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मौला कबूल फरमाए। आपके हाथ क्यों नीचे हो जाते हैं? उठाया करो जो जवान बैठे, जवानी से फायदा लो। जवानी बाजार के लिए नहीं बनी, जवानी हुसैन के लिए बनी है। क्या क्या मैं आपके इलाके गिनवाऊं तो मुझे 60-70 मिनट लगेंगे। पूरे मुल्क का मातमी तर्जमानी कर रहा है आज का इज्तिमा। मैं इनको खरीदने आया हूं। बिस्मिल्लाह। मैं इनको खरीदने आया हूं। बंदा खरबपति भी हो ना और वो कोई चीज खरीदने जाए तो भजन ये हर बंदे की फितरत है। तो दुकानदार चाहे 5 लाख मांगे, खरबपति की भी फितरत है, वो कहते चलो 40-50 कम करे, यानी खरीदार कीमत कम बताता है। वाह 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 वाह। बेचने वाला चाहे जितनी मांगे। बात फिर बन गई है, अगर हम मोहब्बत करें तो। अल्लाह कहते खरीदने जो आया है तो कीमत, हुसैन कहते मुंह मांग। तेरी मेरी कीमत हो गई, हुसैन ने दे दी, सौदा हो गया। हम हैं हुसैन की मिल्कियत, हुसैन है हमारे मालिक। मिल्कियत को खुश होना चाहिए मालिक के जिक्र पर। जो अपने आप को शबीर की मिल्कियत नहीं समझता तो सर भी ना मारे मौत से कुछ भी नहीं कह सकता हो। जो मिल्कियत शबीर के बैठा वो और भी जाए तो मोहम्मद अली, वो दाम मेरी पूरी नहीं होती है। हुसैन बन गया मालिक, हम हो गए मिल्कियत। ये 400-500 रुपए का कपड़ा है, हर बाउदनी के पास होता है। मैंने इसकी कीमत भरी है, मेरी मर्जी मैं इसको यहाँ रखूं, मेरी मर्जी मैं इसको यहाँ रखूं, मेरी मर्जी मैं इसको फेंक दूं, मेरी मर्जी चढ़ा दूं, मेरी मर्जी किसी को तोहफे में दो, मेरी मर्जी किसी नौकर को दे दो। सारे कहेंगे मालिक है, जो मन करे मर्जी करे, हम क्यों उसको साथ बहस कर सकते हैं? यही वजह है कि क़यामत के दिन जब फरिश्ते हम गुनाहगारों को जहन्नम की तरफ लेके जाएंगे, उठेगा अकबर का बाबा अपनी मसरत से और हुक्म देंगे, रुको, मैं हूं इनका मालिक, मेरी मर्जी मैं यहाँ रखूं, मेरी मर्जी। आपको वाह है, हुसैन के बातमी की झूठी को मेरा सलाम है। उसकी छत बेगम है मेरे मुर्शिद पास का, थोड़ा ऊंचा हाथ करे। मुझे देखना
करीब आ गया मैं आपको। बंदे जुल्म में खतरनाक होते हैं, हुसैन करम में खतरनाक है। हुसैन के करम से बंदा डर जाता है। अल्लाह ने हाँ खुद करम चक्कर में है कि हुसैन कितना करीम है। मैं समझा नहीं सका इस मामले को। मैं बार बार इधर इसलिए देख रहा हूं कि पता नहीं कौन है जिसकी वजह से बरकत नहीं हो रही। और जिसके दरवाजे पे आए हुए हो मुर्शिद लाल के, ये लाल लाम अलिफ लाम वाला लाल नहीं, इस लाल से मुराद सुर्ख नहीं, गिरते कपड़े पाक वाला लाल नहीं, ये ऐन वाला लाल, लाम ऐन लाम, लाले हुसैनी, हुसैन का मोती। ये लाल शाल वाला अपने जिसके पास है वो रखे, हमारे पास मोती है। एक सदियों से ये सिलसिला चल रहा है तो आप क्यों डाल देंगे? ये उस बादशाह को कितने सलाम करो मुझसे सदा साहब बादशाह बुखारी जलाली कलंदरी को, जिन्होंने हमें ये बताया है कि इसके दरवाजे पे कैसे जाना है। एक दो सीटें बदल लो, आगे आगे ना बैठा करो, आगे वही बैठे जिसको सुनने का ढंग हो। तो नाराज नहीं होना मेरे साथ। हमारा अगले मोहल्ले पे हक ही ज्यादा होता है, हक नहीं खाना चाहिए किसी का। और हुसैन का मात नहीं खा जाए। तुमने जो कलंदर सुना होगा ये नहीं है, कलंदर धमाल वाला कलंदर नहीं है, या हुसैन वाला है। आज भी कलंदर तुझे किसी मातमी हल्के में मिलेगा और कहीं नहीं। मैं सच्ची बात कह रहा हूं, झूठे में वहां की लानत हो। थोड़ा सा ऊंचा बोलो ताकि दिल लगे यार। ऐसे कलंदर के खिलाफ लोगों से कलंदर बर्दाश्त नहीं हो रहा। अली का होगा, हम मुर्दा परस्त नहीं है। ये बड़ी बात मैं कर गया हूं। क्या माज़ल्लाह मुर्दे को सलाम करना थोड़ा जाते हैं, जिंदा को सलाम करने जाते हैं। जो है देख रहा है, सुन रहा है, अपने हुसैन के माध्यम से मिल रहा है। तुम्हें पता ही नहीं चलता किस किस अंदाज में तुम्हें सलाम कलंदर के तुम कर लेते हो। हाँ दुनिया खुदा में बादशाह दुआ फरमाना आपने हुक्म दिया है तो मैं जुमला गुजारिश करने लगा उन मातमियों को। खुदा करे कि ये दिल की खिड़की खुली हो, मैं अंदर जिगर में जाके लफ्ज रखा। खुदा की खुदाई में या मुझे मार दो ना तो या फिर चुप नहीं करना, पसंद ना है तो मुझे मार देना, मैंने तुम्हें कातल माफ किया था। खुदा की खुदाई में या अल्लाह एक है, या हुसैन एक है, या कलंदर एक है। खैरात देने वाला जो मौला, हाँ जो हाथ उठा सकते थे इसके बारे में है, नहीं तो खैर जम्मे गफीर है दुनिया है मातमियान के अल्लाह का। कोई दो ढाई कलंदर नहीं है। औरत भी कभी कलंदर हुई जिसकी इबादत ना कैसे बगैर मार्फत के ज़ियारत कबूल नहीं होती। अगर इसको पता नहीं है तो फिर आए गए हो। बाकी जो जिस अंदाज से जा रहा मैं किसी से गर्ज नहीं, तू कभी नाचते हुए ना जाए इसके दरवाजे पर कि आज मातम खत्म हो गया तो कल से हम मेहंदी में शामिल हो जाए। नहीं,
बस यही आंसू लेके जाने हैं वापस। एक है हुसैन का बेटा कलंदर, एक मैं मेरा मटके में मुंह नहीं, मैक पे है, मैं हुजरे में नहीं मैदान में हूं। मुझे नहीं पता कौन 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 क्या कहां सुन रहा होगा, ये अल्लाह जानता है, ये कौन जानते हैं, या किसके रोजे पर हो ये शबीर का बेटा जानता है। एक लफ्ज मैंने कहना है, एक लफ्ज कहना, लफ्ज नहीं है, अर्श है जो मैं तुम्हारी झोली में रखने लगा हूं। दुनिया खुदा की खुदाई में जो 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 फकीर है, जहां भी है, शम्स है, जहां भी है, मैं उन सारे फकरा के नाम लेता हूं तो बंद हो जाएगा। ये सारी फकीरी नजफ से मिलती है, बस कलंदरी करबला से मिलती है। हुसैन ने एक बनाया है, बस वो एक ही है। बाकी तो बस करें, 25 मिनट हो गए, टाइम मेरा बढ़ गया है। एहसान फरमाए बादशाह ने, ऐसे नहीं सारे जितने जवान बैठो, देखो पूरा ताकत लगा के चले आगे थोड़ा सा हुक्म है, थोड़ा सा और इससे ज्यादा दाद नहीं मांग रही। तो ये हुसैन से मोहर लगी है जिससे, हाँ क्या है हुसैन, मेरे कितने पर, मेरी कितनी मार्फत, मेरे पास कितना इल्म, जहां पता नहीं कौन कौन कांप रहा है। आओ मलिक साहब, आओ मलिक साहब, आओ मलिक साहब, कलागंज से मलिक शानी साहब मेरे भाई हैं, मोहम्मद सबर शाह साहब, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आओ मुर्शिद, आओ जी, आओ जी। आपको जिंदगी दे, सदा सुखी रहो। पता नहीं क्या है हुसैन, फिर वहीं पे आते हैं, इकट्ठा हो गया है। अब जाए तो जाए किधर, सुनाए तो सुनाए क्या, नुत्फे की पैदावार कितना बर्दाश्त करेगी, कदम कदम पर नजस हो जाने वाला बंदा तो शबीर की फजीलत कैसे बर्दाश्त करेगा। मौला की कसम है, करम का वो बादल है हुसैन जो बरसते हुए जगह ही नहीं देखता। कि मैं कहां बरस रहा हूं, हुसैन में कहां क्यों कैसे, ये नहीं है। ये जो कुब्बा हुसैन है ना, जब करबला आप जाते हो, वो जो शबीर अलैहिस्सलाम का जो रोजा है मेरे बात से गजा जरी है, तो वो ऊपर जो गुंबद है वो कुब्बा हुसैन है। उस कुब्बे का नहीं पता किसी को कि उसमें कितना करम है। आपके छठे वाला फरमाते कायनात का बहुत बड़ा गुनहगार करबला जाए, या उड़ोगे तो या मुझे भी पकड़ लेना, मैं अकेला उड़ते हुए अच्छा नहीं लगूंगा, या फिर जवान कुछ मेरी मदद करना कि कायनात का गुनहगार जब करबला जाए, ये इस दरवाजे से ये नहीं वो दाखिल हो हुसैन के उस रोजे के कुब्बे के अंदर, और दूसरे दरवाजे से यूं चलते चलते निकल जाए, नहीं जहां वहां बैठे भी नहीं, न दुआ न तस्बीह कुछ भी ना करे, गुनहगार कायनात का, बस यूं दाखिल हो और अगले दरवाजे से निकल जाए। सादिक फरमाते जब बाहर निकले यूं समझे आज पैदा हुआ है। इसके हुसैन है मेरा बेटा, जो आपके दिलों में मेरे बादशाह ने रखा है, जो हाथ नहीं उठा सका जवान, खुदा के लिए थक न गया हो।
तो हुसैन है, ये तो हुसैन है ना। सहाबी आदम के भी होंगे, एक आधा जो भी होगा। आओ सर, आओ सर, आओ सर, मौला तेरी नौकरी ड्यूटी कबूल करे। क्या है हुसैन? सहाबी आदम का भी होगा कोई एक आधा, सहाबी नूह के भी थे, सहाबी मूसा ईसा के भी थे, इब्राहिम के भी थे, याकूब अयूब के भी थे, सहाबी मुस्तफा के भी थे, मौला मुर्तजा के भी थे, हसन मुज्तबा के भी थे, सैयद साजिदीन मौला के भी थे, 5वें 6वें 7वें 8वें 12वें तक सबके सहाबी हैं, होंगे, आएंगे। सबका एहतराम, सारे मोहतरम। मेरा अल्लाह ये बड़े लाडले हैं तेरे, इन्हें तू कुछ नहीं कहेगा, मेरी जरूरत है, लेकिन कोई फरिश्ते भेजना, बैठे यही रहे, मेरे भी झोली भर दे, मेरा दिल कर रहा है, मैं इस बारगाह से खाली जाना नहीं चाहता। बाकी मदद तो आप भी कर रहे हैं, मेरी शिकवा नहीं मैं कर रहा आपसे। सहाबी सबके थे आदम से कैम तक, लेकिन हुसैन पता नहीं क्या है। आदम से कैम मौला तक ये सारे अलैहिस्सलाम हैं, इनका कोई सहाबी अलैहिस्सलाम नहीं। पता नहीं हुसैन क्या है, उसका हुर भी अलैहिस्सलाम है, जौन भी अलैहिस्सलाम है, हबीब भी अलैहिस्सलाम है, जुहैर भी अलैहिस्सलाम है। जियो जियो। और वही करबला में कब्र का बनना, साला जीदा बेड़ा नहीं कि करबला में कब्र बन जाए, वो भी अलहदा। मोहब्बत की दास्तान है हुसैन, नबी के दिल से जो निकली वो दुआ है हुसैन। उठाए जुल्म सितम जमाने के करबला में, मेरे यकीन में हर दर्द की दवा है। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद। यजीद इब्न मुआविया दलाना हाथ बुलंद करो, ये हुसैन मौला की जरिए, ये साथ हजरत हबीब की है। यूं दरवाजे से यूं निकलो तो सामने जनाब इब्राहिम मुजाब की है, कलंदर के वालिद है। ज़ियारत करके आए हो? हजरत इब्राहिम को मुजाब क्यों कहा जाता है और वहां पे मजार कैसे बन गए? मैंने फकीर की जबान से सुना रहा हूं तुम्हें। मैंने मौला की समय 60 साल करबला में पैदल चलते रहे जनाब इब्राहिम, करबला की हद में पैदल चल रहे हैं। मैं होता तो उठ के दाद देता। 60 साल के बाद शबीर अलैहिस्सलाम की आवाज, इब्राहिम जी बादशाह। इसलिए मुजाब कहते हैं कि मौला बोले उनके साथ। 60 साल हो गए तुम्हें मेरी धरती पे पैदल चलते हुए, चाहता क्या है? कहते बादशाह एक कब्र। वाह वाह वाह, आपने हाय हाय हाय। हर बंदे को मैं नहीं समझा सकता क्योंकि आप मार्फत वाले लोग हैं, आपकी परवाह मुझसे भी ऊपर है। लेकिन लफ्ज़ ये 60 साल पैदल ज़ियारत करने के बाद एक कब्र, करबला में कब्र का, मैंने पहले कहना रहता कब्र का बंदा, तो ऐसे बात हुसैन फरमाते। लेकिन मेरा एक काम तूने करना है, काम मेरा है। मौला हुक्म फरमाए शादी करो, हमें कलंदर चाहिए। आपको बाबा आए जो हाथ उठाओ जाके मेरे बादशाह को सलाम कर रहे हो। उन्होंने कहा मौला मैं तो 80-90 साल का बुजुर्ग हूँ, शादी करूं, कलंदर चाहिए। फरमाया मैं इशारा कर सकता हूँ, इस बात को खोल नहीं सकता। अब खुद सफर कभी खुद भी किया करो, हर चीज का हमारे ऊपर न डालो। मैं देखता हूँ कितने हम सफर होंगे मेरे। हुसैन से उसने कहा मौला मेरी तो मास्ती आली मदद। उसने कहा मौला मैं तो 90 साल को शादी कलंदर बेटा कैसे? फरमाया हम अल्लाह की फितरत को बदलना नहीं चाहते, वरना कलंदर तो फिर भी आएगा।
आपने उसे पीर समझा हुआ है, वो बेटा है अली का, वो औलादार है हुसैन का। बड़े बड़ों को मैंने यहाँ नाचते हुए, बड़े बड़ों को मैंने यहाँ पे नाचते हुए देखा है। 14 ना चलो, कलंदर ना चलो। इस कहानी को छेड़ते जाएंगे ना तो फिर ये 10-12 दिन लगेंगे। ये तो कलंदर है, हुसैन का बेटा है, हुसैन की सवारी की समझ नहीं आ रही। या उड़ जाना, अब आपने जिम्मेदारी देनी है। मेरे मौला के इज़्ज़तदार है, पिंडी भटिया से आपका ताल्लुक है, मेरा आपका ढेर सारा रिश्ता है। कौन सी वो पाकिस्तान की संगत है जो मेरी संगत नहीं है? बादशाह के सबब से, बादशाह की जूती का सदका सारे मातलूम मुझसे प्यार करते हैं। मैं आपकी जूतियों को सलाम करता रहता हूँ। हजरत अल्लामा सैयद शहाबुद्दीन मरहशी नदफी रिज़वानुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़ा नाम है मेरे मज़हब का। 7 आसमान है, ये 20-25 भी होते थे, इससे भी बड़ा कद है उनकी दुनिया में। वो कहते हैं दुनिया वाले 14 को बाद में सोचना कि ये आते कैसे है, ये जाते कैसे है। वो कहते पहले इस घर की सवारियों को समझो कि वो आती जाती कैसे है। तो फरमाते हुसैन का बेटा था जिसका नाम अली अकबर था, अली अकबर का घोड़ा था जिसका नाम उकाब था, उकाब घोड़े के बाप का नाम ज़ादुल कफ़ा था, ज़ादुल कफ़ा घोड़े के बाप का नाम खंज था, खंज घोड़े के बाप का नाम मैमून था, मैमून घोड़े के बाप का नाम री था। तू मुझे ज़बान काट भी दे, हमसे अली नहीं छूटता। क्यों? अली को घोड़े मारने को शजरे बनते हैं। कोई हाथ है जो हुसैन को सलाम करे? हाथ नहीं देख रहे, मेरी बात सुनो। चुप 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 चुप, दिल देख रहा, हाथ नीचे ना करना, हाथ नीचे ना करना मेरे भाइयों। वो कहते हुसैन का बेटा था राम अली अकबर, अली अकबर का घोड़ा था जिसका नाम उकाब, उकाब के बाप का नाम ज़ादुल कफ़ा, ज़ादुल कफ़ा के बाप का नाम खंज, खंज घोड़े के बाप का नाम मैमून, मैमून घोड़े के बाप का नाम री। आपके रसूल फरमाते हैं ये री घोड़ा न किसी सुल्ब में रहा, न किसी रहम से गुजरा। अल्लाह ने री घोड़े से कहा कुन फकान। जिस घर के घोड़े कौन से आते हैं, बच्चे तेरी तरह नहीं। यसारतल हुसैन, यसारतल हुसैन, यसारतल हुसैन, यसारतल हुसैन। हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, बजनारे पैगड़ी से लगनारा। शब्बीर का रहवार हूँ मैं, मुर्तजिज़ नाम है शब्बीर का रहवार हूँ मैं, नूरे अव्वल की कसम शामिल अनवार हूँ मैं। वो खुद वफादार ये कहती है वफादार हूँ मैं। जब से अल्लाह ने इस दर की गुलामी दी है, मुझको आ के फरिश्तों ने सलामी दी। हाँ, मौला आप ही सलाम कीजिए। मौला की कसम है, ये जो 10 मुहर्रम है, आप मसाइब के रंग में सुनते हैं मसाइब, इससे मुझे इनकार हो रहा है। मसाइब हकीकत है। ये जो एक आंसू है ना, इसमें दुनिया की इबादतें बंद हैं। हाँ, हुसैन का करम दे, खुदा ने खुदाई लिख के दे दी, तू जान और कायनात जाने। अब वो आप मसाइब के रंग में नहीं सुनना, एक लफ्ज मैंने, मेरा दिल कर रहा है मैं आपको दिया करूं। 10 मुहर्रम को हुसैन है, अकेले हैं, तन्हा है, प्यासे हैं, जख्मी है, फौज मारी गई। तो इजराइल फरिश्ता जो रूह निकालता है वो अल्लाह की बारगाह में पहुंचा 10 मुहर्रम वाले दिन। जलाल में खुदा बोला तू किधर? मौला हुसैन अकेला है। फरमाया तो जख्मी है, मसाहब ने पढ़ रहा जी, तो प्यासा है। फिर मौला मुझसे हुसैन की तकलीफ नहीं देखी जा रही, तू मुझे इजाजत दे मेरा अल्लाह, मैं हुसैन की रूह ले आऊं। या उड़ जाओगे या फिर चुप कर जाओगे। जब उसने कहा ना हुसैन की रूह ले आओ, जलाल में खुदा बोला, फरमाया जा ले आ, अगर तुझे देता है तो। आप
मत रहो। इस मेयार पे बादशाह, ये जिक्र चला गया आपकी दुआ से। फनज़र जिब्रील इज़राइल वाला लाग, इज़राइल जमीन पर आया। हाँ या अब कब्जा जुल्फ़कार पर मेरे मौला की पेशानी है। बेनियाज हुसैन बैठा है, इज़राइल सामने खड़े और कांप रहे। हुसैन है बैठे बैठे जनाब, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वाह 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 वाह, आपको, मुझे नहीं। बैठे बैठे में ना मेरे मौला को इज़राइल पे तरस आया। शाबाश मेरा बेटा, पेशानी बुलंद की, जुल्फे हटाई। ये जो आप सुनते हैं ना कि नबी करबला की जमीन पर थे लेकिन जमीन करबला पे नहीं थे, हवा की दीवार पे खड़े थे। वो करबला है, नबियों का हौसला नहीं हुआ। भाईजान मेरा मुर्शिद मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाए। ये बात यह है कि ये करबला पढ़ी गई है, समझाई नहीं गई। माफी मांग रहा हूं आपको। बाबा जी तेरा हौसला कैसे हुआ है कि तू धरती पे आ गया? इज़राइल से कहा। उन्होंने कहा मौला मैं माफी मांगता हूँ, मैं अल्लाह से पूछ के आया हूँ। क्या पूछ के आया है? आपकी तकलीफ नहीं देखी जा रही तो मेरा, मुझे इजाजत दे, मुझे अल्लाह से पूछ के आया हूँ, मैं आपकी रूह ले जाऊं ताकि आपकी तकलीफ खत्म हो। उठा जलाल में अकबर का बाबा जुल्फे हटा कर कहते ले जा मेरी रूह, अगर तू मुझे ढूंढ ले तो। क्या दुआ है, क्या खैरात है, क्या हाथ बुलंद हो रहे हैं, हाथ उठा लो, खैरात पक रही है। आप महसूस कीजिए सरकार के क्या क्या दिया जा रहा है आपको। 9 लाख हरामी परेशान हो गए थे। उमर इब्न साद ने फौजियों को गालियां दी थी। हुसैन कहाँ है? मैं जनाब को नौकर हो गया सरकार के। एक ने आकर के और पैगाम दिया, इसने कोई और पैगाम दिया, पर अब दोनों इकट्ठे हो गए। अब मैं बात समेट चुका हूं। वो हुसैन है। 7 खत लिखे थे अल्लाह ने 10 मुहर्रम को, रुके मैं राजी हूं तू हो जा। 1 2 राजी की कसम झूठ बोलो, मुझे हुसैन ना करी ना समझा। फिर हाथ बुलंद ना, तो अपने हाथ को जुल्म की माफी मांगी। कौन सा हाथ से गुनाह कर बैठो, मेरा हाथ हुसैन को सलामी ना कर सका। मैं बुजुर्गों से नहीं कह रहा, जवानों से कह रहा। जो रुका आता है हुसैन चूम के जेब में रख लेते हैं, हुसैन चूम के जेब में रख लेते, हुसैन चूम के जेब। आखिरी रुका अल्लाह ने फितरत से कहा, तू हुसैन का आजाद करदा गुलाम है, ये रुका तू ले जा। फितरत आ गया, शबीर अलैहिस्सलाम देखा, तू किधर? मालूम मैं रुका लेके आया अल्लाह की तरफ से। चांद देखा, रुका जेब में रखा। फरमाते फितरत सुन, आखिरी दफा माफी दे रहा हूं, इसके बाद नहीं मिलेगी। हुसैनियत और अहदियत के दरमियान ना आना। उसे कहे मुझे खत ना लिखे, बोले आवाज है हुसैन जी मालिक। मेरा दिल करता है मैं उड़ जाऊं। क्या चाहता है? तो देखो हुसैन के बादशाह खून में तौहीद की बका है। ये शबीर का लहू है ना, जिसने तौहीद की बका की जमानत है, और हुसैन के मातमी के खून में हुसैन की अज़ा की बका है। हाय हाय हाय, पता नहीं तेरा खून कहां कहां जा रहा है। ऐसे जो जंजीर चलाते हो, ये ना घबराया कर, ये खून नहीं हुसैन का फिदिया है। क़यामत के दिन शोहदाए करबला में शामिल होगा तेरा खून। हुसैन क्या चाहता है? हुसैन कहता है मालिक मैंने तो, मुझसे बोल रहा है, अल्लाह ने कहा जिब्रील भेजूं, बुराक भेजूं, आर्श पर बातें करते हैं 10 मुहर्रम को। हुसैन ने कहा मालिक मैंने तो इश्क किया तेरे साथ। हाय हाय, तूने भी किसी से किया? हुसैन तेरे नाना के साथ। हुसैन कहते जब तू अपने महबूब से मिला था, मक्के आया था, जो पहुंच गए बाबा।
नहीं हुसैन तेरे नाना को बुलाया था। हुसैन कहता फिर तेरा कानून है, महबूब चल के आते हैं आशिक नहीं। आज करबला में पूरी तौहीद का जलवा करबला में नाजिल होना शुरू हुआ। आदम बोला अल्लाह मेरा बेटा कत्ल होता रहा का हाबील, तूने हौसला भेजा मेरे लिए भी नहीं आया। अल्लाह चुप। नूह बोला मेरी कश्ती गोते खाती रही, जिब्रील को भेजा तो मेरे लिए भी नहीं आया। अल्लाह चुप। इब्राहिम मूसा ईसा भी बोलते रहा, खुदा चुप। ये मेरा जुमला खरीदना है जी। आखिर में बस जल्दी करें जी, जल्दी करें। लब्बैक या हुसैन। सलामत रहें जी, सलामत रहे। मौला आपकी नौकरी कबूल फरमाए। आखिर में सरकार मुस्तफा बोले, मैं बिस्मिल्लाह हो गया। अच्छा जी, खुदा नहीं बोला। जब मुस्तफा बोले महबूब था मैं तेरा हूं, मेरे लिए भी नहीं आया, हुसैन के लिए क्यों? उस वक्त अल्लाह बोला हबीब बाकी नबियों का जवाब देना मेरा मेयार नहीं, लेकिन तू है, तू मेरा महबूब, तेरी बात का जवाब देता हूं कि मैं हुसैन के लिए क्यों आया। अल्लाह पुकारा ला तसअलनी अनिल हुसैन, मोहम्मद ना पूछ मेरा हुसैन क्या। अल्लाह ने तो अकबर की बर्छी पे कहा था हुसैन बस। मैं तुम्हारी है पर अपने बेटे कुर्बान कर रहा हूं। मेरी नस्ल इतनी कीमती नहीं है जितनी ये है कीमती है। ये है सुनने के लिए कहां से चल के अली के जख्मी बेटे। क्योंकि ये बादशाहों का चुना हुआ दिन है और ये है हुसैन का दिन है। फकीर की ये मेहनत है। पूरी दुनिया का मातमी कलंदर को पुरसा देने के लिए हाजिर होता है। बस तेरा काम और मेरा काम पुरसा देना है, बाकी बातें जाने और कलंदर जाने। मौला की कसम हुसैन गुर्बत की आखिरी सरहद पे खड़ा है करना तो ऊंची करना वरना एहसान न करना। नाराज नहीं होना, मैं आपको तकलीफ दे रहा हूं। थोड़ा सा पढ़ना है। गुर्बत सारी पढ़ी नहीं जा सकती। जो किताबों में दर्द है वो आपको सुनाया ही नहीं। मातमी के जिगर की नरमी से डर लगता है कि वो तारे टूट ही न जाएं। अगर मसायब छुपाए तो तेरा खून रोने वाला इमाम कहता है जो हमारी गुर्बत छुपाता है वो कयामत के दिन होली के साथ उठेगा। छुपाए तो सजाद से डर लगता है, पढ़े तो तेरे दिल से डर लगता है। अब हम मुस्किन लोग हैं, दरमियान में मौला से माफी मांग के गुजर जाते हैं ताकि अज़ादार का दिल ना दुखे। दुखेगा तो जरूर, मैं उसकी माफी मांग रहा हूं। 6 या 9 घंटे लगे हैं हुसैन के करबला में। पूरा दीन बचाया हुसैन ने। मैं मातम कर कर के अल्लाह करे अभी मर जाऊं, जो तू है करे। मैंने अपनी जिंदगी तेरी है पे लगा दी है। हुसैन के 6 घंटे लगे थे, पूरा दीन बचा दिया। पूरा 1 साल लगा था ज़ैनब का। 72 बाजारों में हुसैन बचाते बचाते। जो हाथ सरों पे चले गए इन हाथों को कितनी खैरात मिल गई अली की बेटी को। आज मातम आप हाथ प्याला न करना, आज कलंदा तेरे के साथ फिर सफर रहा है। ऐसे मातमियों में झूठ नहीं बोल रहा, हकीकत बयान कर रहा हूं। हाथ ना बांधो, हाथ ना बांधो। मैं ना करूं, मैं खुद हाथ बांध रहा हूं। मौला की कसम है जी, 36 किताबें मैंने मसाइब की पढ़ी हैं। इससे कोई 2-4 ज्यादा होंगी वरना है ही इतनी। जो मुझ तालिब इल्म से नतीजा निकला है ना 36 किताबों का,
कसम से ये रजा मेरे साथ होता है, नींदें उड़ गई, 20-25 साल हो गए सो ही नहीं सके, इसी एक लफ्ज खा गया। 50, 36, 40 जितनी भी किताबें हैं, मुसन्निफ फैसले ही नहीं कर सके कि इन 9 लाख बगैर तूने अब्बास को ज्यादा मारा था या ज़ैनब को ज्यादा मारा। जो जवान बैठे हो बीबी ज़ैनब के मातम एक दफा साहब पे हाथ मार लो सारे, ताकि हमारे मातम की गवाह बन गए शाम की थकी हुई मखदूमा। मैं नौकर हो गया तुम्हारा, जो हाथ शाम तक चले गए। मार दोगे आप मुझे, मौला की कसम में मौत वाली बातें हैं। हौसला मेरा चाह, तेरे चेहरे का रंग बदल गया यार। जो खड़े बैठे हो, मैं झोली उठाकर शबीर का छोटा सा मदा खान हूं, जनाब के लिए मांग रहा हूं इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से, जो मांगने आए हो झोलियां भर के जाओ, नहीं खाली भेजने लगी आपको अली की बेटी। और कलंदर को रास्ता दे रहा हूं, जिस बारगाह में बैठे हो ये सैयद फकीर की बारगाह है, 2 बारगाहों के मेहमान हो आप, मेहमानों को खाली नहीं लौटाते, न ये वाली बारगाह न यो वाली। ये मैं झोली फैला के आपके लिए मांग रहा हूं। अब्बास को एक जुमले पर है जरूर करना, आपकी है से बीबी दस्तखत करती है। मैं दुनिया में जुमला पढ़ूंगा तो आपका नाम लेके पढ़ूंगा कि कलंदर सरकार की बारगाह में मुझे मापू ने मोहर लगवा के दी थी। अब्बास को जब मारा तो डर डर के मारा, अली की बेटी को मारा तो बेखौफ होकर मारा। एक दफा सर पे हाथ मार ले, नाक भर के लाकर अब्बास को बाजू कलम करके मारा, ज़ैनब के बाजू कैद करके मारा। अगले जुमले पर वाजिब होगी हर जवान सर पे हाथ रख लो, अब्बास को एक जगह पे मारा, अली की बेटी को 36 शहरों में मारा। मार जाएंगे मुझसे, मैं तो ठहर ठहर के मार रहा हूं। अगले जुमलों पर जब मेरी मौत है या जनाब उठ के मुझे मार देंगे, मुझे कलंदर की बार बार तक टकरे मारते हुए जाओगे। ये खैरात वाला जिक्र है, आप खैरात वाले अदादार बैठे हो, मेरा दिल कहता है मैं हर मातमी के कदमों पे हाथ रखूं। आज 2 शबीयें बरामद होनी है अभी, एक अब्बास का अलम, एक उसकी मेहंदी। और मैं सदके जाऊं जिन्होंने मेहंदी को सन के है कर ली, तो यार ना कर उसी का मुझे कासन का वास्ता। थक भी गए हो गए तो एक दफा ताकत बीबी से मांग लो। दुनिया कलंदर, मैं जितनी बारी हुक्म करूं बताओ साहब, ये दुनिया कलंदर की मेहंदी लेके जा रही है, वो आज वाली मेहंदी के इंतजार में है कि कब ये मातमी मेरे बादशाह की मेहंदी मेरे पास ले आएंगे। और इस मेहंदी में बड़े मौजूदे हैं। जब तुम्हारी बेटी बेटियों के रिश्ते ना आ रहे हो, कासिम की मेहंदी की मन्नत मान लिया करो, जल्द से जल्द मौला मदद कर देता है। मेरी माए बहनें, तुम्हारे हिस्से का जिक्र है ज्यादा इसमें, हो सकता है कि जवान थक गए हो। कायनात में ये अनोखी मेहंदी है करना तो एक दफा उठी कर देना। मैं शबीर का वाक्य हूं, छोटा सा, मैं तुम्हारे सामने हाथ बांध रहा हूं। दुनिया की मेहंदियों में लोग खुश होके जाते हैं, ये अजीब मेहंदी है। आप बरातियों का लिबास भी काला है और रोते हुए मातम करते हुए मेहंदी बाबा। हौसला 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 मेरा बेटा, अल्लाह तुम्हारी दुआएं कबूल फरमाए। माना जमाना जो थक जाओ तो सांस ले लो, तुम्हारे बस की बात नहीं है, न मेरे बस की बात है। बाबा जी एक जुमला मैंने उर्दू में नहीं कहना, मेरे तो उर्दू दर्द ही नहीं बढ़ा। जुमला में अपनी जबान कह रहे, जिन्हों समझ आ जाएगी वो मुझे मार दे या खुद टकरे मारे। बड़िया बड़िया शादियां तुसा देखिए, बड़े बड़े शादियां देखे, लेकिन जिथे भी शादी हो ना रिश्ता जोड़ का होंगे। जिन्हें पुत्र वाले उंज थी हाले भाई मोहम्मद अली अल्लाह करे जाफर मर जाए, करबला दी शादी अजीब है।
पुत्र अमीर वहां पर भी गरीब थे। और मैं तेरे मातम को अपने पुत्र की दान करा। मेरे जवान बैठे हैं तुम्हारी कासिम नवाज के सर पे हाथ मार। इस मेहदी नवाज के लुटी हुई ना सर पे हाथ मारो। हौसला 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 भाईजान हौसला। जो खड़े बैठे मातलों में सामने ना करा। मैं तेरे जुमले तो सदके जावा जिन्हें तू पे पढ़ना मेरे समझ आ गई है। मदा खान ने जाके मेरे बादशाह की संगत है। अब पानी नाल मेहंदी भुगोई जाती है। पानी तो खत्म हो गया ही। 120 मस्कूर ने कासिम की मेहंदी पे रोना शुरू किया। क्यों क्यों हजरत हुसैन ने कासिम दी निकाह रखे शब आशूर? वजह जितने सफेद रीश बुजुर्ग बैठे हो, ये बात आपको समझ आएगी। जवानों को मैं नहीं समझा सकता, मैं आपसे माफी मांग रहा हूं बेटा। क्यों हुसैन ने इतने मुश्किल वक्त में हजरत कासिम का निकाह रखा? चूंकि अपने बाबा की विलायत पे कुर्बान करने के लिए हुसैन के पास हर रिश्ता था, दामाद नहीं था। और शरीफानो पुत्रा नालो दामाद प्यारे हो गए। मेरा पुत्र हाथ न बनो, हाथ न बनो। एक हाथ सीने पे मार लो। अजीब निकाह है ना। निकाह खां भी है, गवाह भी है। दो गवाह है हजरत कासिम के निकाह के, जनाब अब्बास और जनाब आउन। हजरत अल्लामा सैयद हाशिम बहरानी ने सारी मेहंदी निकाह लिखा है कासिम का, हक महर लिखा है। शब आशूर जनाब हुसैन ने जनाब ज़ैनब आलिया से कहा, आलिया आपके पास कोई कासिम का नया जोड़ा है कपड़े? नहीं हुसैन, मेरे पास एक हसन का जोड़ा है जो मैंने निशानी के तौर पे संभाला हुआ है। सभी फरमाते मेरे हसन वाला जोड़ा ले आओ। क्या है हुसैन? अपने हाथों से कासिम को तैयार किया। कायनात की अनोखी शादी है। दूल्हा भी प्यासा है, दुल्हन भी प्यासी है, बारात भी प्यासी है, निकाह पढ़ने वाला भी प्यासा है, गवाह भी प्यासे है। जब कासिम दूल्हा तैयार हो गया, शबीर एक खैमे की तरफ चले और सबको हुक्म दिया, आप मेरे साथ कोई ना आए, मैं अकेला जाना चाहता हूँ। मेरा अल्लाह, मैं क्या करूं, ये थक न गए हूं। हुसैन उस खैमे में आए जहां बेटी बैठी थी, जनाब फातिमा कुबरा। दुल्हन का लिबास भी स्याह, चादर भी स्याह। हुसैन ने इमामत वाला हाथ बेटी के सर पे रखा। हुसैन ने एक जुमला आखिर पता नहीं कितने बंदे को मैं समझा सका। जनाब कुबरा ने देखा तो बाबा रो रहे। पुत्र रोंदे प्यो ने वेखे तो शायद पुछदा हौले हौले वे, लेकिन भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। उठी जमीन से जनाब कुबरा, बाबा के गले में बहन डाल करके कहती, अब्बास के होते हुए आपको किसने बुलाया अकबर की मौजूदगी में? हुसैन फरमाते, बेटा मैं एक काम आया हूं तेरे पास। बाबा हुक्म फरमाते, मैं तेरा निकाह अपने भतीजे कासिम इब्न हसन के साथ पढ़ना चाहता हूँ। बेटा हक महल क्या लोगी? या उठ के मुझे मारो या कंजूसी ना करना। जो हुसैन अकबर की लाश पे नहीं रोया, जब जनाब कुबरा ने हक महल बताया, हुसैन की पेशानी जमीन पे जा लगी। बाबा के कदमों पे हाथ रखे गए थे, मेरा हक महल यही है, मेरे कासिम की कुर्बानी कबूल कर। हुसैन कहता, मेरा अल्लाह गवाह रहना, मेरी बेटी उन्हें अपना सुहाग प्यारा नहीं किया। ऐसे मेहंदी बरामद होती हुई मैंने कहीं नहीं देखी। अरसा हो गया बादशाह की दुआ से मुझे नौकरी करते हुए। मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई खास कर्म हो रहा है तुम्हारे ऊपर। खुदा का वास्ते इस काम को जाया न करना। जो जवान बैठे सर पे हाथ रख लो। हौसला के नहीं,
दुनिया का महात्मा मेरे सामने खड़ा बैठा है। जिस फौज का अलमदार मारा जाए ना, वो जान हार जाती है। कासिम वो शहजादा है जिसने 9 लाख में घोड़े पे बैठ के नहीं, पैदल जाके यजीदी फौज का अलमदार मारा है। मौला की कसम, इन घर के बच्चों को बच्चा न समझ, हुसैन ने तैयार किया। अब क्या करूं, मैं मर जाऊं। एक एक मजदूर ने कासिम को अलविदा कहा। अब्बास ने घोड़े पे बिठाया। कासिम के घोड़े का नाम मैमून है। इतने में जनाब फातिमा कुबरा सामने आई। कासिम, अब तो मैदान माशर में मुलाकात होगी। फरमाया हाँ। कासिम, मैं कैसे पहचानूंगी कि ये मेरा कासिम खड़ा है? ये जुमले पर मैं आपको समझा नहीं सकता, मैं खुद मर सकता हूं। हजरत कासिम ने अपने कुर्ते की आस्तीन फाड़ कर जनाब कुबरा के हवाले की। फरमाया कयामत के दिन जिसकी आस्तीन फटी हो, ये मेरी निशानी है, मेरे पास आ जाना। घोड़ा मैदान में दाखिल हुआ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये अजरक, इसका नाम अरजक नहीं है, अजरक है। अजरक मलौन, ये चिमरान का पहलवान था। 1000 बंदे से अकेला लड़ता था। 7 इसके बेटे थे। इसको उमर इब्न साद ने जाकर कहा 13 साल का बच्चा आया हुसैन के खेमे से, 2000 से ज्यादा बंदा अभी तक मार चुका है। उसने एक बेटे से कहा जा इसका सर लेके आ। उसने कहा वो 2000 बंदा मार सका है। ये कहता तू परेशान ना हो, अभी मेरा बेटा सर ले आएगा। इसके बेटे को मारा, दूसरे को मारा, तीसरा, पांचवा, 7 बेटे इसके मार दिए कासिम ने। अब ये कुत्ता बदमस्त हाथी की तरह खेमे से निकला, यूं हाथ में तलवार को लहराता हुआ बिला तस्बीह चला। हजरत अब्बास हुसैन के कदमों में गिरे। मौला, इस कुत्ते को मैं जानता हूं, मेरा खून से ज्यादा नाजुक है कासिम। इसकी अरब अजम में नाम है मौला, ये बड़ा बेगैरत है। एक लम्हे के लिए इजाजत दे, इस कुत्ते को मैं मार के हूं। हुसैन फरमा के बादशाह गिरफ्त है तेरा कासिम, दुआ कर। ये वहां से चला। हजरत कासिम ने देखा, पीछे से अब्बास बोले कासिम, जी बाबा, रकाबों में खड़ा हो जाओ। कासिम खड़े हुए, तलवार को हाथ में पकड़, घोड़े की लगामें छोड़। कासिम ने छोड़ी। फरमाते दाएं बाएं नहीं देखना, इसकी आंखों में आंखें रख। आंखों में आंखें रखी, लम्हा हुआ, बेगैरत का सर जुदा हुआ। फौज की याद दौड़ी। अल्लाह मैं माफ देना, पता नहीं तेरा अर्श कैसे खड़ा रहा, बस लम्हा लगा। उमर इब्न साद ने कहा इसे बच्चा ना समझो, चौगिर्द से हमला करो। ये तुमने सुना है ना ज़ाकिरीन से कि घोड़े पे था तो कासिम था, जमीन पे आया तो तकसीम हो गया। मुझे अब्बास के कहते बाजू की कसम, जमीन पे आके तकसीम नहीं हुआ, तकसीम हो के जमीन पे आया। कोई नेजा मार रहा है हसन के यतीम को, कोई हाथ नीचे ना रह गए तो जवान बैठो। हौसला, जिस जुमले के लिए मैंने मेहनत की और तुम्हारे से मोहर लगवानी है। कोई है करे ना करे, मुझे 5 मातमी बातें करो, ऊंची है करना। कासिम ने टुकड़े होते होते हुए कहा या आबाता उम बदनी, बाबा मेरी मदद करो। सबसे तेज तरीन शिकारी कौन होता है? उकाब, जो पलक झपकने से पहले अपने शिकार पे पहुंचता है। मुझे देखना है, फिर तुम उठ के मुझे मार दोगे। इससे भी तेज जब कासिम ने कहा बाबा मैं उतर गया, उकाब की रफ्तार से भी तेज हुसैन पहुंचे। यानी किसी लाश पे हुसैन तरह जल्दी नहीं गए जितना कासिम के पास पहुंचे। लम्हे से पहले हुसैन वही था जहां से आवाज आई, लम्हे से पहले पहुंचा है, लेकिन हुसैन दाएं बाएं देखने लगा। कासिम कहाँ है? एक लम्हे से पहले तकसीम हो गया। जो हाथ सर पे चले गए हैं कंजूसी ना करना। हुसैन ने
कब हो गया तेरा? यहीं पे खड़े रहना भाई, वो हाथ प्यारा ना करो। शबीर ने यूं अबा कमर से बांधी, एक पल्लू हाथ में रखा, नजर अकबर खत्म कर गया था। तुम बैठे इधर कुछ शिया बच्चे, और मेरा बेटा हौसला करना, आप मेरे बड़े हैं सरकार, आप देखना ये कासिम के मात में बैठे हो, बहुत ही समझो अपने आपको। शबीर ने टुकड़े चुनने शुरू किए, अब मुझे मारो या खुद हाथ सर पे मारो। हुसैन कासिम ढूंढ रहा था, कोई बेगैरत हुसैन को तमाचे मारता है, कोई हुसैन को तालियाने मारता है, कोई हुसैन को हाय 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 हाय। बाबा जी ये थक ना गए बोला करे, थक भी गया तो बीबी से ताकत मांग लो, 2 मिनट में कुछ नहीं होने लगा। खैर जब 1 मिनट के बाद मेहंदी आ जाएगी। हर लाश हुसैन ने यूं उठाई है, वाहिद लाश है कासिम की, कोई पत्थर तो नहीं है यहाँ, जो शबीर ने यूं उठाई है। लाश उठा के खेमे की तरफ चले। जनाब लाइला ने कहा माफिजा मुझे हुसैन कासिम नजर नहीं आ रहा, पता नहीं मेरा कासिम किधर गया। शबीर खेमे में है, बीबियां इकट्ठी हुई, कहा है कासिम की माँ, मैं हाजिर, मेरा कासिम नहीं लाए, यतीम समझ के छोड़े। शबीर ने गठरी खोली, ये है तेरा कासिम। लाइला रोई, फरवा रोई नहीं, पत्थर का बंदा जामिन मैं नहीं, जिसके जिगर में शबीर है वो उठ के भी मातम करे तो हक्कादारी होता। रोते रोते बीबी कहते हुसैन मेरे करीब आ, मैं तेरी बड़ी भाभी, नाराज ना होना तो वक्त का इमाम है, मेरे साथ बैठ। मैं पहली दफा पढ़ने लगा हूं, हाय ना निकली तो आज के बाद पढ़ूंगा ही नहीं। हुसैन बीबी के साथ बैठे, करती क्या है कासिम की माँ, एक टुकड़ा उठाती है, हुसैन के सर पे दूसरा टुकड़ा उठाती है, और मेरा बेटा तेरे मातम पर मैं कुर्बान हो जाऊं। हुसैन कहते ये कर क्या रही हो, कहती है तेरे सबका उतार रही हो, तुझे कुछ ना हो, मेरा लाख कासिम हो तेरी जूती पे कुर्बान। इधर से एक रात की दुल्हन आई, हुसैन की गरीब बेटी, फरमा कासिम की लाश पे आके एक एक टुकड़ा उठाने लगी। हुसैन कहते बेटा क्या ढूंढ रही हो, फरमाया वो हाथ जिस पे रात मेहंदी लगी थी। अगर उठ गए हो तो एक जुमला सुनो, कोई जवान ऐसा ना जिसका सर पे हाथ ना रखे, जो हाथ रख ले। पता कासिम दफन कहाँ है? करबला। कासिम का सर कहाँ दफन है? जिमरान। जिमरान पता बेटा कहाँ है? तहरान में। लाश करबला और तहरान क्यों? क्योंकि वो जो अजरक मलौन था ना, वो तहरान का था। एक दफा मुझे देखो, थोड़ा आलम आगे ले दो, थोड़ा आलम आगे ले दो। मुझे एक जुमला पढ़ने दो, मत में तुम्हें हुसैन का वास्ता। चमरान के हाकिम ने यजीद को खत लिखा था, जिसने मेरे हजरत को मारा, उसका सर थे मातम कर दिया। 72 सरों में से कासिम का सर जुदा किया गया। जो लेके आया वो कोई एहतराम के साथ लेके नहीं आया। माफी दे दो मुझे, जो घोड़े को देखते हो, घोड़ा अपना खाना खाता हो तो कहते हैं
जुल्फों में हाथ डाल के अब आगे ना सुनो, तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। इन्होंने क्या किया? बस भाई, कासिम का सर